सिमडेगा से कांग्रेस उम्मीदवार भूषण बाड़ा ने नामांकन किया। नामांकन के दौरान भारी संख्या में कार्यकर्ताएं मौजूद रहे। जिस तरह से मैं इस क्षेत्र में रह के, इस विधानसभा में रह के जिस तरह से मैं सेवा किया हूँ, उसको यहाँ के जनता के साथ साथ हमारा जो हाईकमान थे उनको भी पता है कि मैं किस तरह से इस क्षेत्र में रह के मैं काम किया हूँ, किस तरह से मैं लोगों का सेवा किया हूँ, किस तरह से मैं हमारा जो संगठन है उस संगठन का जो भी नीति सिद्धांत रहा है, जो भी उनका मैंने वर्क रहा है, सारा चीज़ को मैं बखूबी से निभाने का काम किया हूँ। अब देख रहे हैं यहाँ जो भी इस तरह से यहाँ जो विकास का किरण जो नहीं पहुँचा था, सारा विकास का किरण में पहुँचाने का काम कर रहा हूँ। यहाँ देखिए मैं यहाँ पर हमारा सिमडेगा ज़िला है, यहाँ सभी वर्गों के लिए, सभी लोगों के लिए मैं काम कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले विधायक आपके द्वार कार्यक्रम चलाया मैं, और मेरे इस विधायक आपके द्वार कार्यक्रम के द्वारा मैं विभिन्न उस तरह से गांव गया जहाँ कभी कोई ना विधायक पहुँचे थे ना संसद पहुँचे थे। उस सभी गाँव में मैं पैदल चल के मैं वहाँ पहुँचा, और आज जहाँ मैं पैदल चला था आज वहाँ रोड बन गया है। मैं वहाँ उस गाँव में बैठ के, मैं वहाँ चटाई में बैठ के मैं उस गांव का जो भी मूलभूत समस्या था उस समस्या को मैं सुन के और उसके निदान के लिए मैं वो कैसे प्रयास किया हूँ। कोलेबिरा विधानसभा सीट पर इस बार चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प होने जा रहा है, जिसमें प्रमुख प्रत्याशी कांग्रेस के नमन विकल्स कोंगाड़ी ने भारी समर्थकों के बीच अपना नामांकन दाखिल किया। निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष आवश्यक कागजात जमा किए और अपना नामांकन किया। मैं हमारे केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, जिला, प्रखंड, पंचायत और बूथ स्तर के हमारे सभी पदाधिकारियों को, सहयोगियों को धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने मुझे पर भरोसा किया दो बार, और इस बार भी भरोसा किया है। इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद। 5 साल के शासनकाल में से 3 ही साल हम लोग काम कर पाए। पिछले सरकार ने और पिछले नेताओं ने अपने आप को विकास पुरुष तो घोषित कर दिया, लेकिन जब मैं क्षेत्र घूमता हूँ तो देखता हूँ कि बहुत असुविधाएं हैं, और प्राथमिकता के आधार पर धीरे धीरे हम लोग कर रहे हैं। हमारा तो अभी 5 साल का कार्यकाल था, 3 ही साल कर पाए हैं। उन्होंने तो 18-19 साल काम किया, लेकिन नतीजा जीरो। बीजेपी से सिमडेगा विधानसभा सीट से श्रद्धानंद बेसरा और कोलेबिरा विधानसभा से सुजान जोजो ने नामांकन किया। इस दौरान समर्थकों की भारी भीड़ देखने को मिली। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। उन्होंने 2019 में मुझे एक मौका दिया था। 5 साल निरंतर मैं अपने क्षेत्र में डटा रहा। छोटी मोटी समस्या, चाहे राशन कार्ड हो, चाहे ट्रांसफार्मर हो, चाहे पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने की बात हो, इन छोटी छोटी मुद्दों में मैं गांव से संपर्क हमेशा ही रहा। लोगों ने का समस्या समाधान करते ही रहा। फलभूत कि मुझे 5 साल के बाद फिर से मौका विश्वास किया भारतीय जनता पार्टी ने, और प्रत्याशी के रूप में सिमडेगा में उतारा है। निसंदेह आने वाला दिन मुझे प्रत्याशी के रूप में, मैं अभी तो काम कर रहा हूँ, मुझे जनता एक बार मौका देगी, मैं यहाँ के लिए विकास का काम करूँगा। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, और कोलेबिरा विधानसभा अंतर्गत जो देवतुल कर्तव्य करता है मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प ले लिया है कि इस बार कोलेबिरा विधानसभा से निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराएगी। बरकट्टा विधानसभा सहित बरही विधानसभा के कई प्रत्याशियों ने बरही अनुमंडल में अपना नामांकन पर्चा भरा। इस दौरान हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने प्रेस वार्ता की और कहा कि जनता ने बदलाव का मन बना लिया है। 5 साल पहले का इनका घोषणा पत्र था कि 2000 रुपया हर महिला को चूल्हा खर्च में देंगे। 4.5 साल इनको याद नहीं रहा, तो महिलाओं का सम्मान इन्होंने किया क्या? 2 महीना अंतिम में जैसे लोग भीख देते हैं ना,
उसी प्रकार से जस्ट वोट को प्रभावित करने के लिए इन्होंने मैया सम्मान योजना लेकर के आए। कुछ लोगों को झारखंड में 25% महिलाओं को ये राशि मिला है, किसी को 1 महीना मिला, किसी को 2 महीना मिला, लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि चुनाव के बाद एक भी किस्त इसका नहीं मिलेगा अगर ये लोग आते हैं तो। बदले में आप देखिए कि हम लोग गोगो दीदी, गोगो माँ को बोलते हैं, तो माँ बहन योजना लेकर के आए हैं। 2100 रुपया हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि 2100 रुपया हर 11 तारीख को, हर महीने की 11 तारीख को हम लोग देंगे और इस घोषणा पर मोदी की गारंटी है। बेरोजगारी पर तो आप ये भी समझ लीजिए कि इस देश के लोग, इस राज्य के लोग मोदी की गारंटी को परफेक्ट मानते हैं, इसीलिए इसी गारंटी पर लोग विश्वास करें। इंडिया गठबंधन के सदर विधानसभा हजारीबाग से प्रत्याशी मुन्ना सिंह ने आज अपना नामांकन दाखिल कर लिया। नामांकन दाखिल करने से पहले उन्होंने अपने समर्थकों के साथ हजारीबाग में एक रोड शो भी किया, जिसके बाद हजारीबाग समाहरणालय पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं जो उन्होंने मुझे मौका दिया। हजारीबाग के तमाम माताओं बहनों को, भाइयों नौजवान साथियों को दिल से धन्यवाद देते हैं जो इन लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया। आज काफी संख्या में आपके समर्थक यहाँ पहुंचे हैं। ये लोगों का प्यार है, इतना समय जो हमने लोगों को सेवा किया उसी का ही उपकार मुझे मिला। 10 साल से जो इंतजार कांग्रेस को क्या यहाँ वो सफल हो पाएगा? हो जाएगा, हमें बताया। हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं जो उन्होंने मुझे मौका दिया। हजारीबाग के सदर विधानसभा चुनाव में आज किशोरी राणा ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर हजारों समर्थकों के साथ हजारीबाग सदर विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन किया। वहीं उन्होंने अपने निवास स्थान कटकम सांडी से हजारों समर्थकों के साथ हजारीबाग समाहरणालय पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं उन्होंने कहा कि हजारीबाग की जनता से अपार प्यार, साथ और समर्थन मिलने के फलस्वरूप हमने चुनाव लड़ने का ठाना है। जनता बदलाव की ओर अग्रसर है, सभी लोग अपना विश्वास हम पर जताए हुए हैं। मैं उनके हर एक चीजों पर खरा उतरने का भरसक प्रयास करूंगा। देखिए, सवाल ऐसा है कि मैं अब शुरू से हमेशा जनता के बीच में रहा हूं, उनकी सेवा करते रहता हूं, निस्वार्थ भाव से काम करता हूं, कहीं मेरे ऊपर किसी तरह का कोई विलंब आरोप नहीं है। और यहाँ की जो स्थिति है, जो आज दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार फैल गया है, कोई काम नहीं होता है, विकास नहीं है। यहाँ के प्रवासी लगभग 50 लाख से भी ऊपर दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं। किसान के साथ सारी समस्याएं, उनको आज तक भी चेकबंदी के हिसाब से जैसे भी हो पानी नहीं मिलता है, जिसके चलते भगवान भरोसे जो बारिश होता है उस पर किसान लोग अपना दाव लगा करके बीज को बोते हैं, लेकिन ढंग से बारिश होता है नहीं तो नहीं भी होता है। तो ये सारी जो समस्या है, स्वास्थ्य का भी यही हालत है। सदर में आप चले जाइए तो सदर का कंडीशन सबसे छुपा हुआ नहीं, आप लोग तो हमेशा आते जाते रहते हैं। उसमें कैसे सुधार हो, उसमें अच्छे ट्रीटमेंट कैसे हो, और किसी को किसी तरह से, कोई भी गरीब आदमी आता है तो उसको अच्छे से, उसको बेड मिले, उसको अच्छे से इलाज हो, ये बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य शिक्षा का जो मामला है, शिक्षा के लिए आप देखते हैं जितने भी युवा लड़के लड़कियां यहाँ क्वालिफिकेशन करने आते हैं, पढ़ने आते हैं, आज आपको पता होगा मटवारी मैदान से लेकर के पूरे सुबह शाम आप देखते हैं उन लोग का मेला लगा रहता है। आज इतने बड़े अगर यहाँ एजुकेशन हब जैसा दिख रहा है तो उसको कैसे रखा जाए, उन लोग को कहाँ रखने का जगह दिया जाए, इस तरह का उन लोग को गवर्नमेंट से एक लॉजिंग होना चाहिए, लॉजिंग बोर्डिंग सिस्टम होना चाहिए, महिला लड़कियों के लिए अलग होना चाहिए और लोगों के लड़के लोग के लिए अलग होना चाहिए, उनको व्यवस्थित। सबसे बड़ी बात है कि अगर हमारे देश में बच्चे पढ़ेंगे तभी आगे देश बढ़ेगा और उन्नति। जामताड़ा के नाला विधानसभा से जेएमएम प्रत्याशी रविंद्रनाथ महतो ने नामांकन दाखिल किया। रविंद्रनाथ महतो ने जिला परिषद कार्यालय में अपर समाहर्ता सह निर्वाची पदाधिकारी पूनम कच्छप के समक्ष 2 सेट में नामांकन पर्चा दाखिल किया। नामांकन दाखिल कर बाहर निकले रविंद्रनाथ महतो का हजारों की संख्या में जेएमएम कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर गर्मजोशी से स्वागत किया। वहीं उन्होंने कहा कि नाला विधानसभा का सर्वांगीण विकास उनकी मुख्य प्राथमिकता है, जिसके लिए वह लगातार प्रयासरत हैं। एक बार फिर नाला विधानसभा से जीतकर अपने द्वारा किए गए विकास कार्य को ही आगे बढ़ाएंगे। हाँ सर, नियम के अनुसार नॉमिनेशन हुआ, हम लोगों ने अपना नामांकन किया, लेकिन हमारे तरफ से नाला विधानसभा के देवतुल्य जनता चुनाव लड़ेंगे। नाला के मिट्टी के बोझ इनके शरीर पर है, वह चुनाव लड़ेंगे। नाला के जो रैयत हैं, नाला के जो टैलेंट हैं, वह चुनाव लड़ेंगे। हम उनके सांकेतिक प्रतिनिधि के तौर पर उनके साथ हैं।
क्या प्राथमिकताएं होगी सर आपकी? प्राथमिकता अनेक है। आपने शुरू से ही अगर लक्ष्य किए होंगे तो मेरा प्राथमिकता आपको परिलक्षित होता है। आज भी हम लोग पिछड़े क्षेत्र में रहते हैं, उस क्षेत्र को कैसे आगे ले जाया जाए, कैसे वहाँ का विकास हो, वहाँ के बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छा व्यवस्था हो, वहाँ के लोगों के रोजी रोजगार का अच्छा व्यवस्था हो, वहाँ के किसानों को खेती करने का अच्छा व्यवस्था हो, खेती में उत्पन्न जो फसल है उसको भी रखने और उसका भी अच्छा दाम दिलाने का व्यवस्था हो। निरसा से बीजेपी प्रत्याशी अपर्णा सेन गुप्ता के खिलाफ चुनावी मैदान में माले प्रत्याशी अरूप चैटर्जी हैं। चुनावी मुद्दों को लेकर उन्होंने हमारे संवाददाता से क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जनता से अपील करेंगे, हम लोग हमेशा निरसा क्षेत्र के लिए या निरसा की जनता के लिए हमेशा खड़ा रहते हैं, काम करते हैं। आशा करते हैं जो इस बार जनता में आशीर्वाद देगी, हमें इस बार बहुत विपुल वोटों से यहाँ से विजय। इंडिया गठबंधन की एकजुटता क्या बता रही है? देखिए, गठबंधन की बातचीत चल रही है। हम आशा करते हैं जो जल्दी सारे दलों के नेता बैठकर इसको मतलब लोगों के प्रेस के सामने या मीडिया के सामने रखें। पिछले दिनों धनबाद में हुई रैली ने बता दिया कि जनता का मूड क्या है। इंडिया गठबंधन पूरे धनबाद में भारी मतों से जीतने जा रहा है, इसलिए कि सवाल कंपनी राज को ख़त्म करने का है। जो झारखंड में लूट मची हुई है और सांप्रदायिक विद्वेष फैला करके कुछ ताकतें झारखंड की एकता को बर्बाद करना चाहती हैं, तो अमन और शांति का भी सवाल है। देवघर के एक स्थानीय होटल सभागार में जनता दल यूनाइटेड ने बैठक आयोजित की, जिसमें मुख्य रूप से जिला अध्यक्ष सतीश दास, पूर्व विधायक कामेश्वर दास, पिंटू तिवारी, त्रिलोचन दास सहित दर्जनों नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। हम लोगों ने पूरे झारखंड में 11 सीटों पर दावेदारी किए थे, जो कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में और कार्यकारी अध्यक्ष भी आए हुए थे पटना में कार्य समिति की बैठक में, रांची में, और वहाँ प्रदेश प्रभारी थे अशोक चौधरी जी, माननीय मंत्री श्रवण कुमार जी, सब कोई बोले कि नहीं 11 सीट पर हम लोग झारखंड में चुनाव लड़ेंगे, आप लोग दावेदारी कीजिए। और प्रत्येक विधानसभा में 11 विधानसभा में विधानसभा सम्मेलन होनी चाहिए, हर जगह हुआ, हम लोग भी कराने के लिए तैयार थे। तब तक यहाँ आचार संहिता लागू हो गया, चुनाव की ये सीट बंटवारे का चलने लगा, तो 11 कहाँ, अभी 2 सीट पर कन्फर्म हुआ है। एक जमशेदपुर सरजू राय जी लड़ रहे हैं और तमाड़ से राजा पीटर। हम लोग के आस लगी हुई थी कि 11 सीट पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने जो है लिस्ट दिया था, 11 सीट पर हम लोग चुनाव लड़ने के लिए तैयार था, लेकिन एनडीए में क्या निर्णय हुआ, अभी 2 सीट पर जो लड़ा जाए। राजद प्रत्याशी सुभाष यादव के नामांकन के बाद इंदरवा के लोकाई में राजद की ओर से एक जनसभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा में तेजस्वी यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। तेजस्वी यादव ने कहा कि खनिज संपदाओं के परिपूर्ण होने के बावजूद झारखंड काफी पिछड़ा है और बीजेपी ने हमेशा झारखंड को लूटने का काम किया है।